है ना, कितनी बार टेम्परेचर चेंज होता है? 3 बार। स्टेट 2 बार। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट कैसा? कांस्टेंट। और जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर दोनों एक साथ चेंज नहीं हो सकता है। गिवन हीट हमारा 2 काम करेगा। क्या करेगा? या तो टेम्परेचर बढ़ाएगा या तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हम कौन सा हीट? स्पेसिफिक हीट। और स्टेट चेंज करेगा तो लेटेंट हीट। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली ना, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, अदरवाइज कम हो जाएगा। माउंटेन्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। जो वाटर 100 पे बॉयल होता है वो 80 पे बॉयल होगा तो फ्यूल, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो हमको एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए होगा ना। ठीक है, अब क्या पढ़ लें आज हम लोग? स्पेसिफिक हीट। लिखो स्पेसिफिक हीट ना, स्पेसिफिक हीट की कहानी। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ठीक, थोड़ा फास्ट बता रहे, थोड़ा जल्दी देख लो ना। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। ठीक, क्या होता है स्पेसिफिक हीट? टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, मतलब क्या होता है, कैसे डिफिनेशन डिफाइन करते हैं? भाई अच्छा, एक चीज़ हमें और बता दो, हमें बताना चाहिए था। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कैसे डिफाइन करते हैं? What is 1 degree Celsius? What is 1 degree Celsius? ये जानते? नहीं, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट कोई पूछेगा तो ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, ठीक है ना। लिखे 1 डिग्री से ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, क्या लिखे हैं? नहीं ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं। कैसे लिखे हमको ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या लिखे? द चेंज इन टेम्परेचर, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 कैलोरी इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, मान लो 1 ग्राम पानी को कितना हीट दिए? 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी हीट को लेके 1 ग्राम पानी जितना अपना टेम्परेचर बढ़ाता है उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? 1 ग्राम पानी कितना हीट लिया? 1 कैलोरी लेके जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा उसी को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। समझ गए? चाहो तो कहीं नोट कर लो, पहले वो लिखवा रहे हैं, पहले ये नोट कर लो फटाफट। ठीक है, कहीं कॉपी के ऊपर नोट कर लो। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 कैलोरी इज 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 डिग्री। हो गया? चलो अब कर दें। ठीक है, अच्छा अब स्पेसिफिक हीट पे आ जाए ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? क्या बोले हो? 1 ग्राम सब्सटेंस का, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ना। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, समझ गए? Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा, ms डेल्टा थीटा। व्हाट इज Q? हीट, टोटल हीट। M इज मास, S क्या? और डेल्टा थीटा। अच्छा, जैसे हम कह दें, ठीक है, यहाँ से तो आप लोग फॉर्मूला में समझ रहे होगी कि S की वैल्यू होती है Q अपॉन M डेल्टा थीटा, होता है ना। ठीक, यूनिट इसका क्या कर ले? यूनिट, अरे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हीट हो गया। ठीक है, मतलब यूनिट हो गया है ना। अच्छा, और समझ लो, जैसे मान लो हम पूछें 1 जूल में, जैसे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको ही कन्वर्ट कर लो, चलो जरा। ठीक है, 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.2 जूल। 1 कैलोरी में 4.2 जूल। और 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? -3 ना। तो क्या कर ले? -3 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा? 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये तो हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये समझ गए? ये समझ गए? अरे इसी को कन्वर्ट किए, कुछ किए थोड़े हैं। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है और 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10 पावर -3 ऊपर गया तो +3 तो 1000, तो 42 जूल पर किलोग्राम से। मतलब अगर कैलोरी दिया है जूल में बदलना है तो क्या करें? 4200 जूल, 4200 से क्या कर दे?
मल्टीप्लाई, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस किस में बदल जाएगा? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा हो गया क्या? नीचे है ना, इसलिए ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट किलोग्राम नीचे है ना, ठीक, इसलिए ज़्यादा हुआ है। कितना ज़्यादा होगा? ना 1000 टाइम्स हुआ ज़्यादा। कैलोरी भी बड़ा होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। कैलोरी जूल में बड़ा कौन? कैलोरी बड़ा ना, तो कैलोरी बड़ा। तो 3 डिजिट आगे जाएगा ना। क्या चीज़? 5 नहीं है जी। क्या नहीं है? सर एक ही क्या कह रहे हो? 0 रहेगा। एक ही जीरो होगा ना। Yes, I got it. 4.2 into 10,000. 10,000 into 42. Yes. So this is 2,000. Okay? Cross. 0, 0, 0, 4. Yes. 4, 2, 1, 2, 3. एक के बाद दशमलव। ये चलो 5 नहीं काउंट किए हैं। कौन काउंट? अरे जूल है भाई। अरे सर वो क्या? 5 लगा था सर। हमको लगा था बानर आया है। ठीक है, 42 जूल पर किलोग्राम, 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। हाँ। अच्छा, हीट का बेसिक यूनिट क्या होता है? कैलोरी। ये समझ गए ना स्पेसिफिक डेफिनेशन? थोड़ा और अलग समझ लो, बताना चाहिए था पहले ही, लेकिन ठीक है, कभी बता दे, जानना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं हीट का बेसिक यूनिट क्या होता है? कैलोरी। ठीक है ना? ठीक, हीट का बेसिक यूनिट कैलोरी होता है। तो जूल भी क्यों कहते हैं? हीट का बेसिक यूनिट कौन है? कैलोरी है। जूल भी क्यों कह रहे हैं? जैसे वर्क का बेसिक यूनिट कौन होता है? जूल। और हीट का कैलोरी। तो क्या कह रहा था? हीट का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? कैलोरी। ठीक है, और वर्क का बेसिक यूनिट कौन है? जूल। ठीक है ना? तो ये हम लोग लिख ले रहे हैं, कैलोरी है और वर्क जो है, वर्क का बेसिक यूनिट हमारा जूल है। ठीक है। अच्छा, पहले ऐसा कहा जाता था ना कि वर्क और हीट अलग अलग है, वर्क और हीट अलग अलग है। ठीक है, बाद में ये देखा गया कि हम कहीं पे वर्क करके हीट बना सकते हैं। वर्क करने से क्या आएगा? हीट आएगा, और हीट करने से क्या आएगा? वर्क आएगा। मतलब वर्क एंड हीट आर इक्विवेलेंट। वर्क एंड हीट आर इक्विवेलेंट, यही ना? मतलब जो हीट है वही क्या है? वर्क है, और जो वर्क है वही, मतलब आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्सिबल हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं ना। सोचो, वर्क करोगे हीट आएगा कि नहीं? जैसे कोई एग्जाम्पल बता दो, नॉर्मली हाथ रब कर रहे हैं तो हीट आ गया, वर्क किए तो क्या आया? हीट। और कोई एग्जाम्पल हीट करें तो वर्क आ जाए? किसी गैस को हीट करो तो एक्सपैंड करता है, तो वर्क करता है। वो इंजन में हम कोयला जलाते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, तो उससे पिस्टन मूव करता है, तो हीट से क्या आ गया? वर्क से हीट, और हीट से, तो इसीलिए पहले कहा जाता था हीट अलग है और वर्क अलग है। हीट का यूनिट कैलोरी मानते थे, वर्क का क्या मानते थे? जूल। बाद में पता चला कि हीट और वर्क को क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट है ही है ना, हीट करके वर्क और वर्क करके हीट। इसलिए जो हमारा यूनिट जो है हमारा हीट का, और क्या लिख सकते हैं? जूल भी लिख सकते हैं। समझ गए? कैलोरी भी लिख सकते हैं और जूल भी। और ऐसा देखा गया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या? 4.186 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और इसको नियर अबाउट अगर आप लोग चेंज कर लोगे तो क्या आएगा? 4.2 जूल। समझ गए? ये राउंड ऑफ के आसपास आता है। अच्छा, हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें? कुछ बता सकते हो कैसे निकालने कन्वर्जन? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे और मतलब हम ये रिलेशन कैसे निकाले होंगे? अरे एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना? कंटेनर में एक पैडल लगा दो। क्या लगा दो? पैडल। और पैडल को घुमाओ। ठीक, तो पैडल को घुमा रहे हैं, घुमाने से हम क्या कर रहे हैं? वर्क। हमारे पास वर्क हमको पता है, और पैडल घुमाएंगे तो पैडल से वर्क होगा तो इसको हीट मिलेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मास पता है, स्पेसिफिक हीट पता है, क्या निकाल लेंगे हम लोग? ये रिलेशन निकाल लेंगे। समझ गए? तो हीट से वर्क और वर्क से हीट। वर्क का कोई बेसिक यूनिट पूछेगा, क्या बताओगे? जूल। और हीट का, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल या तो 4.2 जूल। समझे कहानी? ठीक। अच्छा, ये कहानी याद रख लीजिएगा ना। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हाँ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड
स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या तो 4200 है ना, 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अच्छा और बताओ, ये कहानी समझ गए ना? ठीक, अगर हम पूछें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अरे हाँ अभी पढ़ा है 1 डिग्री का डिफिनीशन। 1 डिग्री वाला जो डिफिनीशन बताए थे उसमें कितना पानी था? 1 ग्राम। 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे थे? 1 डिग्री। कितना हीट देके? तो इसका भी 1 आएगा। 1 डिग्री से ही देख लो ना कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट दे रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1 कैलोरी। ठीक है, तो क्या लिख लें? कैलोरी, 1 कैलोरी हीट चाहिए कितने ग्राम के लिए? 1 ग्राम के लिए। कितना डिग्री के लिए? 1 डिग्री के लिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दैट इज इन जूल वाले में क्या लिख लें? 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ गए? और हम कह दें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, आइस कह लो या स्टीम कह लो, ठीक है ना, आइस या स्टीम दोनों का स्पेसिफिक क्या होगा? हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। या तो चेंज कर लो तो क्या आएगा? 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ गए? ये स्पेसिफिक हीट किसका किसका हो गया? वाटर का भी हो गया और आइस का भी हो गया। समझ गए? वाटर का 1 है, आइस का जस्ट आधा हो जाएगा, तो 4200 और 2100। ये कहानी समझ गए? जैसे हम कह रहे हैं कि वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या समझ रहे हो? हाँ 1 कैलोरी। 2 ग्राम के लिए 2 कैलोरी, लेकिन 2 ग्राम का 1 ही डिग्री बढ़ा रहे हैं। 2 ग्राम का हम कह रहे हैं ना कि हमको कह रहे हैं 2 ग्राम का टेम्परेचर 1 ही डिग्री बढ़ाना, हीट 2 कैलोरी। हम कह रहे हैं 1 ग्राम का हमको 5 डिग्री बढ़ाना है, अब 5 कैलोरी। हम कह रहे हैं हमको 4 ग्राम का 4 डिग्री बढ़ाना है, अब 16। ओरली नहीं हो रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। 1 ग्राम का 1 डिग्री का कितना? 1। तो 2 ग्राम का तो 2, और 2 ग्राम का 2 डिग्री बढ़ा ले तो कितना? 4 ग्राम का 4 डिग्री बढ़ा तो कितना? 16। डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पुट कर लो। डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। समझ गए? ये क्या आ गया हमारा? स्पेसिफिक हीट। अच्छा और बता दो, जैसे मान लो हम कह दें, ठीक है, ये कहानी समझ गए ना? ठीक, हम कह दें स्पेसिफिक हीट ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट, अरे यार 0 समथिंग बाई 0 कितना? इनफाइनाइट। टेम्परेचर कांस्टेंट है कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस ना, है ना? आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक कितना होता है? इनफाइनाइट। समझ गए ना? थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर हम कह दें कि हीट ट्रांसफर 0 है, Q 0 है, अब स्पेसिफिक हीट 0, Q 0, तो ये 0। और Q जब हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये ना होता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट पूछा है ये, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना? 0। समझ गए? क्यों 0? इसमें इनफाइनाइट क्यों? हाँ वो तो मैथमेटिकली हो गया ना, वो तो मैथमेटिकली देख लिए। और कोई थ्योरेटिकल कोई चीज बढ़ेगा ही नहीं, देते रहो, वो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम स्पेसिफिक हीट देने का पर्पस क्या है? यहाँ बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, कितना भी दे दे, ठीक है। और इसमें हीट ही नहीं देंगे तो स्पेसिफिक कहाँ से देंगे? जो हीट है वही ना स्पेसिफिक है। अब हीट ये Q और S एक ही तो है, लेकिन Q टोटल है और S क्या है? 1 ग्राम का और 1 डिग्री का है, ये तो है। तो जब Q नहीं देंगे तो S नहीं देंगे। समझ गए? ये हमारी कहानी किसकी हो गई? स्पेसिफिक हीट की। समझे? जो लिखना जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो एकदम। amount of heat required to change the temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री। 4-5 बार बोले, लिख लिए? डाटा ही तो लिखना है भाई। डेफिनेशन भी लिखना था। हाँ तो अपना अपना नॉलेज है। अब तो वही क्या होगा, ये तो लिख। वो सबसे लास्ट में ये बिठाइए पहले। स्पेसिफिक हीट ये Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो इज इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा थीटा।
तो स्पेसिफिक वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम। ये चेंज, ये रिलेशन, ये वाटर का, ये स्टीम का, खत्म। ये तो तुम लोग को आता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो याद होगा तुम लोग को। ये तो बहुत पुरानी बात है। चलो सुनो, ठीक है। ये देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वाटर होता है, ठीक है, वो कितना, ध्यान से और कहानी सुनना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना, 1 कैलोरी ना, 1 कैलोरी पर ग्राम। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ। तो ये बताओ ज़्यादा हीट किसको चाहिए? वाटर को चाहिए। अरे उसको 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी चाहिए, इसको आधी कैलोरी चाहिए। तो ज़्यादा हीट किसको चाहिए? वाटर को। तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? वाटर। तो कभी ठंडा करना हो हमको क्या करना हो? ठंडा, ठीक। हमको कोई गर्म चीज़ है उसको ठंडा करना चाहते हैं, तो हम पानी यूज़ करें या आइस? अरे वाटर। जल्दी ठंडा कौन करेगा? सोचो, वाटर जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर तो आधा एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जो काम हमारा 1 किलो आइस करेगा वो आधा किलो पानी कर देगा। आधा नहीं हो गया? तो हमको कहीं पे भी ठंडा करना होता है तो ठंडा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, वाई वाटर इज यूज एज अ कूलेंट। कभी भी कूलेंट जनरेटर में, कार के इंजन में हम लोग पानी डालते हैं ना, ठीक है। तो वाई वाटर इज यूज एज अ कूलेंट, कूलेंट की तरह हमको यूज़ करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हाई। लिख लो, ठीक है। वाटर लिखो, वाटर इज यूज एज अ कूलेंट ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर इज यूज एज अ कूलेंट ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर इज यूज एज अ कूलेंट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। हो गया? यूज एज अ कूलेंट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अरे और कोई एग्जाम्पल है इसका? अरे भाई वाटर को कितना चाहिए? 1 चाहिए। और आइस को? अब सोचो, मान लो वाटर जो है ना वो अपना 2 डिग्री बढ़ाया, 2 कैलोरी ले लिया। आइस 2 डिग्री बढ़ाएगा तो कितना लेगा? 1 कैलोरी। तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो हमसे हम आग लगी हुई है, हमको ठंडा करना है, तो हमसे ज़्यादा हीट होगी तब ना हम ठंडा होंगे। तो हीट कौन करेगा? वाटर ना, ठीक। अच्छा ये बताओ, और कोई एग्जाम्पल? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है। किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा? वाटर का। लैंड का कम। जल्दी गर्म कौन होगा? लैंड। जल्दी गर्म हो गया तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, और वाटर का कम। तो टेम्परेचर, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ, दैट इज लैंड ब्रिज। ऐसे कह देंगे ना, लैंड से सी जा रहा है और अब वाटर गर्म हो रहा है, गर्म होने में टाइम लगा, ठीक। शाम तक गर्म हुआ मान लो, ठीक है। तब तक लैंड गर्म होकर ठंडा हो चुका है, ये अभी गर्म हुआ, तो अब उल्टा हो गया। अब हीट का फ्लो, हाँ, सी से लैंड। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। दिन में अलग डायरेक्शन होता है, रात में अलग डायरेक्शन होता है। लैंड ब्रिज होता है और सी ब्रिज, ठीक है। समझ गए? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। जैसे वो जो होते हैं मछली वाले, ठीक है, मछुआरे, ठीक। वो सी में जब समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, दूर जाते हैं, कुछ किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। वो कब जाते हैं फिशिंग के लिए? क्या टाइमिंग के जाते हैं? कब? क्यों? सुबह क्यों? सुबह बिक नहीं पाता है ना, तो सुबह खरीद, सुबह जाएंगे, मारेंगे, शाम को आके बेच देंगे। पानी का सेट, मछली ऊपर रहती होंगी। सुबह ना कोई है नहीं, खाली है, चलो अब आओ मार लो, आओ आओ आओ, आए हैं, मेरा भोजन आओ। नहीं, गजब रीज़न है। हाँ, नहीं, मछली टहलने आती, सुबह लूट लेते हैं। ऊपर का पानी गर्म होगा वही तो गर्म पानी से नहाने आती होंगी। अरे यार, सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम 3-4 बजे, ठीक है, जो विंड का जो डायरेक्शन होता है लैंड से सी, तो बोट को सपोर्ट करता है विंड, ठीक है। और जब आते हैं सब तो 3-4 बजे दिन में आते हैं, तो उस समय डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? उल्टा। कहाँ से कहाँ? सी टू लैंड। तो फिर सपोर्ट करते हैं, तो फ्यूल बचता है। मछली तो मछली ब्रश करने आई है, तो टहलने आई है, जॉगिंग करेगी, सुबह शाम को दुकान लगाना है। चलो, ये भी सारी कहानी हो गई, स्पेसिफिक हीट भी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हमें बता दो। जैसे कह रहा है, ध्यान से, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है, कोई और नहीं बोलेगा। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। इसके पास 500 जूल है,
ठीक है, और इसके बाद 200 जूल है, ठीक है, और ए से बी को हम कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा बेटा बताओ, मतलब ए टू बी, तुम बोलो फास्ट बोलो, टुल्लू भर का क्वेश्चन है, 500 मतलब ए टू बी ना, मतलब ये बोलोगे गधा हो का भाई, हाँ इतना टाइम काहे लगा रहे हो, पता तो होगा नहीं, तो जो भी बोलना है बोल दो। जी जी अरे यार बोलो, बड़े नालायक हो यार, हीट के फ्लो का डायरेक्शन बता ही नहीं सकते यहाँ, हीट कभी भी, ठीक है बताओ तब आगे, बताओ इसके आगे तब कहाँ से कहाँ होगा, टेम्परेचर की वजह से फ्लो होता है, हीट कभी हीट डिफरेंस की वजह से फ्लो नहीं होता है, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कभी नहीं होगा, एकदम नोट कर लो ये बात, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है, ए से बी भी जा सकता है और बी से ए, इसका हमारा टेम्परेचर मान लीजिए 50 है, इसका टेम्परेचर 10 है, तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ, बी से। कभी भी हीट का फ्लो हाई हीट टू लो हीट नहीं होगा, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अंटिल बोथ हैव सेम, मैं कहता हूँ हीट बोथ हैव सेम टेम्परेचर, तब तक हमारा हीट फ्लो होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, समझ गए। जैसे सिंपल सी बात बताओ, अभी हम लोग का टेम्परेचर 37 के आसपास और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, ठीक। अब एक बात बताओ, हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा कि सराउंडिंग में हीट ज़्यादा, सराउंडिंग, अरे सराउंडिंग इतना बड़ा यूनिवर्स है, उन सबों का हीट मिला के हमारे अंदर ज़्यादा होगा, वाह, हाँ मैं ही भगवान हूँ सोचो हमारे चारों तरफ का हीट मिला लोगे तो हीट तो बहुत ज़्यादा होगा ना सराउंडिंग का, लेकिन हमारा हीट क्या है, कम है, बहुत कम है, लेकिन हमारा ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ होगा, बॉडी से सराउंडिंग, बस तभी हमको ठंडा लगता है, सराउंडिंग हमसे क्या ले रहा होता है, हीट ले रहा होता है, धुआं निकलता है सुबह सुबह, हाँ ठीक, चलो समझ गए। हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, हीट के डायरेक्शन में कभी डिपेंड नहीं करेगा, समझे। एक चीज़ और बताओ, जैसे मान लो ठंडी लगती है, नहावा के आते हो तो कैसे करते हो, सुयांश कैसे करते हो, हाँ क्या करते हैं हम, अरे ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों, थोड़ा तन के नहा गया, सरफेस एरिया कम करेंगे तो हीट कम रेडिएट होगा, ठीक है। ऐसे बेसिकली हमको पता नहीं होता ऐसा, ठीक है, वो फील आ जाता है अंदर से ऐसा है, देख मतलब थोड़ी थोड़ी फिजिक्स क्या हुई है, पहले से भरी हुई है, भले उसका नाम स्पेसिफिक रेडिएशन हीट ना पता हो, वो सब कर लेते हैं, ठीक है, अपने एरिया कम करते हैं, वो सारी चीज़ें, चलो खैर ठीक। हाँ स्पेसिफिक वाटर का कितना, वन क्या, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक ऑफ आइस और स्ट्रीम हाफ। अगर स्पेसिफिक के हम वर्ड ना यूज करके मोलर स्पेसिफिक यूज कर लें आप, यस, जो 1 ग्राम काम कर रहा था उस ग्राम की जगह क्या लगा देंगे, 1 मोल, तो क्या बोलेंगे, 1 मोल का टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, मोलर स्पेसिफिक हीट, समझ गए। बस ग्राम की जगह क्या लगा दो, मोल, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू N, मास की जगह मोल आ गया, और स्पेसिफिक हीट को ऐसे लिखते हैं, इससे क्या लिखेंगे C, ठीक, और चेंज इन टेम्परेचर कितना नहीं आ गया, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा ना, उसमें लिखते थे Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, यहाँ पे क्या NC डेल्टा थीटा, और C में 2 पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा CP और एक पढ़ा होगा CV, कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ गए। चाहो तो लिख लेना ना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मैं इस पे रख के लिखो बेटा, साफ साफ लिखोगे, क्यों उसको तकलीफ दे रही हो गया। 1 ग्राम का जैसे वो हो गया, अगर मोलर है तो डायरेक्ट उसके जो मोलर मास होगा उससे मल्टीप्लाई करके नहीं होगा, उसमें मोल में आएगा, गिवन मास अपन मोलर मास, नहीं तुम्हारा मोल वीक है थोड़ा ना, एक बार पढ़ो,
तुम्हारा मोल वीक है, थोड़ा एक बार पढ़ो। मतलब कुछ भी है, बताइए। ठीक सोच रहे हो? मास तो उसका उतना ही होगा ना, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर गैस अलग अलग होगा ना। ठीक है, सही सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो वैसे। चलो समझ गए, ठीक। अच्छा, अब सुनना एक चीज़ और मेरी बात, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की कहानी नहीं समझ गए, ठीक है? हाँ क्या से बच्चे नहीं होते हैं? हाँ? नहीं वो होते नहीं है, जैसे गांव में नहीं होते सब, आते सब टाट पे बैठते हैं सब, मास्टर साहब आते हैं, कल काहे नहीं आए थे, पहले पूछते हैं खाना ना खाए हो, तब बोलते बोलो क, फिर ख, फिर अंग। सुनो एक चीज़ और समझो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और टेम्परेचर में हम ग्राफ बनाए, ठीक है? बताइए बेटा कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा लाइन? स्ट्रेट मतलब कैसा है, ऐसे ना? आइडियली होगा तो आइडियल केस स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में ग्राफ बनाए, कैसा कैसा बनना चाहिए? जो हम पढ़ा उसके बेसिस बताओ। 20 डिग्री पे 20 से 21 जाने के लिए, 20 से 21 जाने के लिए 1 ग्राम पानी को कितना हीट चाहिए? 1 कैलोरी। 40 से 41 तक 1 ग्राम पानी को, एक टेम्परेचर 40 से 41 तक जाने के लिए 1 ग्राम पानी को कितना हीट चाहिए? 1 चाहिए। हाँ, 50 से 51 जाने के लिए 1 ग्राम पानी को, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक हीट, वो तो ये तो कांस्टेंट ही है। हाँ ये तो वही तो पूछ रहे हैं, ये स्पेसिफिक किस, ये वाटर के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? वाटर के लिए। तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट ग्राफ कैसा? बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं आता है, ठीक है? होना ऐसा चाहिए ना, टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट का कोई वेरिएशन नहीं होता, बट प्रैक्टिकली ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा ऐसे आता है, हल्का सा ऐसे करवाता है, ठीक है? पहले कम होता है टेम्परेचर बढ़ने पे, उसके बाद बढ़ जाता है, बस इसमें। लेकिन फिर भी ये समझ गए ना, वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहीं नहीं कहे हैं कि स्पेसिफिक हीट 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, हम कभी नहीं बोले ना। हम क्या बोले कि बॉडी की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? 1 होगी। क्यों ऐसा बोले हैं? ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन बहुत स्मॉल 1% के आसपास होता है। अगर बढ़ेगा तो जितना है उससे कितना परसेंट ज्यादा? 1% ज्यादा, और कम होगा तो 1% कम, तो है कितना? 1। 1% बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 2%। कितना हो जाएगा? अरे 1.01 नहीं ना, और 1% कम कर दो तब 0.99, ये लगभग कितना है? 1 ना आएगा। इसीलिए ठीक क्या कहेंगे, एसओटी में ग्राफ बनाएंगे, हल्का सा करवाएगा, ठीक है, वेरिएशन होगा, लेकिन वेरिएशन क्या होगा? बहुत स्मॉल। कितना परसेंट के आसपास? 1%। वेरिएशन बहुत स्मॉल है, इसलिए वो हमारा जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट। ये ग्राफ बना ले, लिखवा दे रहे। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया 1% वैरी करता है, ठीक? क्या कहे हो? 100वें हिस्सा, ठीक है। चलो लिखो, बोल रहे हैं। क्या लिखिए? As temperature increases, specific heat of water varies. 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 Specific water varies. But क्या? But change is very small. Change is very small. बट चेंज इज वेरी स्मॉल। अरे चेंज मतलब वही ना हो गया, ठीक है? चेंज इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में कभी कभी लगता है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चेंज इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली 1%, ठीक है? ठीक है, दैट्स वाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बिहेव एज कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बिहेव एज कांस्टेंट, समझ गए? ठीक है। आज जो कहानी पढ़े हैं किसकी पढ़े हैं? स्पेसिफिक हीट की। वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लें, मान लो ऐसे कह दें, तुम लोग चाहो तो ओरली कर लोगे। हमारे पास पानी है, कौन है? पानी है। 10 किलो पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाना है, बताओ कितनी हीट चाहिए? फटाक से बोलो। कर लो ना।
एस बोलो, एम की जगह 10, एस की जगह जल्दी बोलो। अरे यार 4200 जूल ले रहे हो ना, ठीक। और चेंज इन टेम्परेचर 20, तो आ गए ना 42 कितना हो जाएगा 84 इंटू 2 3 4 10 पे पावर 0.5 नहीं आ गया 8.4 इंटू 10 पे पावर 5 क्या जूल आया। लगा लिया ना क्यू इज इक्वल कितना एम एस डेल्टा थीटा क्यू इज इक्वल टू नहीं इजी नहीं है क्या है ये समझ गए ठीक। अगर ऐसे कह दें मान लीजिए हम कह दें ये समझ गए ठीक है कह रहा है ये गाड़ी है ये कोई बॉडी है जिसका मास जो था 10 किलो था उसका मास कितना था 10 किलो इसकी जो वेलोसिटी थी ठीक है बहुत तेज चला रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में 20 मीटर पार ठीक है ठीक कितनी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड किसी चीज़ से लड़ गया जिस चीज़ से लड़ा उसका मास जो था 4 किलो था कितना था 4 किलो ठीक है। जब ये लड़ाई अपनी पूरी हीट इसको ट्रांसफर कर दिया पूरी एनर्जी क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया और अगर इसका स्पेसिफिक हीट जो है मान लीजिए वो 2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है ठीक है या 20 के आसपास ले चलो ठीक है इसका स्पेसिफिक कितना है 20 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या करें अरे ये कितनी एनर्जी देगा हाफ एम वी स्क्वायर है ना और इसको टेम्परेचर बढ़ गया ना कितना एम एस डेल्टा थीटा तो एम की जगह 4 एस की जगह 20 इंटू कितना डेल्टा थीटा नहीं आ गया ये 20 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ये क्या कर लें 10 100 4 25 ये ना होगा 25 आ रहा है ना चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ा कितना बढ़ गया 25 कह दियो तो इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ फाइनल क्या 35 25 बढ़ गया 10 पहले से था तो 25 और आ गया 10 और 25 35 नहीं आ गया जब चलेगा ठीक है तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा को किससे इक्वेट कर देंगे एम एस डेल्टा थीटा से कहीं से गिर रहा होता तब mgh से कह देते हैं ना कि ये बॉडी है जिसका मास 2 किलो है ठीक है ये 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है कितने मीटर की हाइट से 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है इसका स्पेसिफिक हीट जो है 5 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। जब धरती से लड़ेगा तो चेंज इन टेम्परेचर बताओ क्या कर लें हाँ एम जी एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा एम एम उड़ गया क्योंकि एक ही मास है ना इसमें मास अलग अलग हो रहा था ठीक है तो डेल्टा थीटा इज इक्वल कितना जी एच अपॉन एस जी की जगह 10 एच की जगह 10 एस की जगह 5 105 20 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर कितना 20 डिग्री नहीं आ गया चलेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर को किससे कर देंगे एम एस डेल्टा थीटा से गिरेगा तब हाफ एम वी तब किसको कर देंगे एम जी एस इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तब लेकिन ना हम तो कहें पूरी ट्रांसफर हो रही है हाँ अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि 20% एनर्जी लॉस इन एटमॉस्फेयर तो इसका कितना पार्ट 80 पार्ट 20 लॉस हो गया ना कितना लेते इक्वेट करते हैं ना फिर हाँ अरे इसी में 80 बाई 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 80% ठीक है ना फटाफट लिख लो जल्दी लिखो इसी में सर टाइप ऑफ कोलिजन पे भी डाल देगा बहुत कुछ जो भी डाल दो कुछ भी डाल दो ऐसा कोलिजन है हाँ और क्या कितना अभी करंट में डाल दे रही इसी क्वेश्चन को करंट में नहीं पढ़े ऐसा क्वेश्चन आपकी मर्जी डूडा है पढ़े नहीं करंट में ऐसा बहुत पढ़े गीजर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे 100 वाट का गीजर है 1000 वाट का गीजर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वही तो है ठीक आप गधा हैं आप कौन है लिख लिए नहीं अच्छा अभी तो कुछ और कर रहे थे चलो हो गया होगा तो कर दें सिर्फ क्वेश्चन लिखना चाहिए कोई तो खुद से करके करना चाहिए जो कुछ नहीं करता वही कह रहा है देख रहे हो जब खुद से नहीं कर पाता दूसरी कॉपी से करता है ये कह रहा है यस लिखो अच्छा मान लो
ठीक है, ऐसे मान लो कह रहा है इफ m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, s इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या चीज़, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। समझिए क्वेश्चन, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 2 किलो, स्पेसिफिक कितना है 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये SI सिस्टम में है, जो भी यूनिट होगा किसमें है SI में। कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाना है 10 से 30, कितना हीट चाहिए, क्या करें, क्या कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी हीट है वो। नहीं तो वैसे हमको तो डिस्प्लेसमेंट हाँ टेम्परेचर मजाक एकदम, मतलब पीछे वाले कोई कितना और सोच लिया ऐसा कैसे करेंगे जल्दी बोलो। हाँ, पिछले क्वेश्चन में अभी तक जो सॉल्व किए उन सारे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट क्या था, कांस्टेंट। अगर सोचो टेम्परेचर 1 डिग्री हो तो स्पेसिफिक हीट 5, ठीक है, अगर हाँ ये टेम्परेचर है, T टेम्परेचर है ना, ऐसे स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, ठीक। अगर कह रहा है मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े तो स्पेसिफिक हीट कितना होगा 5, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़े तो स्पेसिफिक हीट बदल जाएगा। मतलब ऐसे एकदम बस कॉमन सेंस सोचो, हर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हर स्टेप पे 1-1 डिग्री के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो चेंज होती जाएगी। पहले 1 चाहिए, अब 2 चाहिए होगा, फिर 6 चाहिए होगा। हर पॉइंट पे लगने वाला हीट जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक। अगर हीट बढ़ेगा, ठीक है, मुकुल बंद करना, ठीक है, तो हर टेम्परेचर पे सुनना ध्यान से, कंसिडर हो जाओ, हाँ, हर पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ेगा, एस स्पेसिफिक हीट है, T टेम्परेचर है, हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगी, तो हर पॉइंट पे रिक्वायर्ड हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा ना। ऐसा पहले क्या था कि हर 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए 2-2 जूल चाहिए था, अब 2, 4, 6, 8, 10 वेरिएबल है ना, तो क्या कर लें, ऐसे मान लें कि मान लो dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितना चाहिए, dq, dt हीट टेम्परेचर के लिए कितना हीट, dq, तो dq इज इक्वल टू ms dt ना, तो dq इज इक्वल टू m की जगह 2, s की जगह 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू कितना dt। ये हमको हीट चाहिए कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अरे dt, और सबको जोड़ देना, ठीक, तो सबको जोड़े तो क्या इंटीग्रेट, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अरे टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक 10 से 30, तो ये q हो गया ना, तो ये आ गया 2, ठीक है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3 से 3, तो t क्यूब और कहाँ से कहाँ तक 10 से 30, ये ना, माइनस इसका t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2, तो t स्क्वायर ना, ठीक है, ये प्लस ना, ठीक, और कहाँ से कहाँ तक 10 से 30 माइनस कर लोगे, ठीक। ये हमारा इस पे अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कैसा स्पेसिफिक हीट का था, कांस्टेंट, ये कैसे स्पेसिफिक हीट है, वेरिएबल, और जब भी वेरिएबल आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ गए, लिख लो, क्वेश्चन में देगा तो मानेंगे, प्रैक्टिकली जो आप ग्राफ बनवाए थे वही हाँ, तो मान लो ऐसा क्वेश्चन कहा, कोई ऐसा सब्सटेंस हुआ, हम तो वाटर का बनाए थे ना, और सबका इतना ही वेरी करे जरूरी थोड़े, ठीक, देखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सॉल्यूशन, हम बार बार कहते हैं खुद से लिखा करो, खुद से लिखा करो, ठीक है, मतलब तुम लोग सीख लिए, चलो रब करें ना, चलो। अच्छा एक बात बताऊं, 2 बॉडी हैं, ठीक है ना, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम,
दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर क्या है ज़्यादा और एक का टेम्परेचर कम, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, हीट देगा, और कम वाला एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेगा। ज़्यादा वाला जितना देगा कम वाला उतना ही, मतलब हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। अरे हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन ना, ऐसे लिख लें कि हीट गिवन, ठीक है, ये तो है, हीट गिवन इज इक्वल टू कितना, हीट टेकन, है ना। इसी को क्या कहते हैं, अरे क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ना। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, एक बॉडी जितना हीट लॉस करता है दूसरा बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। समझ गए, इसी पे सॉल्व करेंगे, लिख लो, देखो फटाफट लिखो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब ये आइडियली है ना, सराउंडिंग में ना लॉस होता, वही हाँ ठीक है, चलो। अच्छा अब क्वेश्चन कर लें, ज़रा सुनना मेरी बात ध्यान से ना। ऐसे सोचो, ऐसे कर ले, बहुत सिंपल बात है। हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये मान लीजिए 2 किलो की है, ठीक है, ये 3 किलो का है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और इसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री है, ठीक है। हमारे पास दो बॉडी है, एक 2 किलो का और एक कितने किलो का, 3 किलो का, ठीक। इसके बॉडी 20 डिग्री है और एक पे कितना हमारा 50 डिग्री। इसका स्पेसिफिक हीट जो कह रहा है 1 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है ना। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिए तो हीट फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, 50 to 20, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यही हमको कॉमन टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन टेम्परेचर। हीट कौन देगा, 50 वाला लेगा कौन, 20 वाला, तो 50 वाले का हीट घटेगा तो टेम्परेचर भी, तो इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस 50 माइनस थीटा, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर थीटा माइनस 20, अरे बढ़ रहा है। मान लो कॉमन 30 आया तो इसका 50 माइनस 30, उसका 30 माइनस 20, बढ़ रहा है ना, ये घट थोड़े रहा है, हमको डिफरेंस से मतलब होता है, समझ गए। अब पूछें हीट गिवन इज इक्वल टू, हीट गिवन यहाँ पे थीटा प्लस 20 लिख सकते हैं। प्लस कैसे होगा भाई, डिफरेंस थोड़े है वो, अच्छा 20 में कुछ तो ऐड ही हो रहा होगा ना। ऐड हो रहा होगा तो फाइन, ये थीटा कॉमन टेम्परेचर चेंज नहीं ना है, हम चेंज थोड़े निकालें इसको, ठीक है। अच्छा हीट गिवन इज इक्वल टू क्यू की जगह ये दे रहा है ना, एम की जगह 3, एस की जगह 1 और चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस थीटा। हीट टेकन इज इक्वल टू बोलेगा ना कितना, 2 इंटू थीटा माइनस 20, और दोनों को क्या कर दें आपस में इक्वेट कर दें, क्या निकल जाएगा, थीटा, व्हाट इज थीटा, कॉमन टेम्परेचर, व्हाट इज थीटा, कॉमन टेम्परेचर। अब समझो, ये तो समझ गए, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, ये डिफरेंस समझ रहे हो ना, इसमें 50 माइनस थीटा, उसमें थीटा माइनस 20 के क्यों है समझ रहे हो, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम, और उसका बढ़ रहा है, इसलिए 50 माइनस थीटा वो थीटा माइनस 20। थोड़ा इसी को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, थोड़ा और ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 है, स्पेसिफिक हीट क्या है, s1 है, टेम्परेचर थीटा 1 है। ये बॉडी मान लीजिए m2 है, इसका स्पेसिफिक हीट s2 है, थीटा 2 क्या है, 2 है, समझे। एक बॉडी जिसका मास कितना m1, स्पेसिफिक हीट s1, थीटा 1, वैसे इसका m2 s2 थीटा 2, ठीक। सपोज कर लीजिए कि थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, दैट थीटा इज कॉमन टेम्परेचर, जोड़ते घटाते जब डेल्टा थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ ये कौन सा टेम्परेचर है, कॉमन। इसके लिए हम इस बॉडी के लिए चेंज इन टेम्परेचर पूछे, थीटा 1 माइनस थीटा, भाई थीटा 1 बड़ा है ना, इसके लिए थीटा माइनस थीटा 2 है ना। इसमें ये क्या करेगा, देगा, ये गेन करेगा। चलिए ये कितना देगा, m1 s1 थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू m2 s2 थीटा माइनस थीटा 2, है ना, समझे, समझ गए। थोड़ा और समझो, m1 s1 थीटा 1 माइनस थीटा माइनस m2 s2 थीटा माइनस थीटा 2 इज इक्वल कितना, कर सकते हैं ना। अच्छा और समझो, m1 s1 थीटा 1 माइनस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें क्या, तो माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा,
m2s2 क्या, θ2 माइनस θ1। देखो फॉर्मलाइज हो गया, हुआ कि नहीं? अगर 3 होता तब 1 1 1 2 2 2 3 3 3 क्या लिखते? बस थीटा। 4 होता तो m4s4 θ4 माइनस थीटा। तो वैसे ही अगर फॉर्मलाइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ ms डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। 2 4 10 12 20 25 कुछ भी हो, ठीक है। अब डायरेक्ट लगाएंगे क्या चीज, समेशन ऑफ ms डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। समझ गए? ठीक, ये समझ गए सब लोग। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मिक्सचर। लिख लीजिएगा, ये फटाफट लिखिए, ये लिख लो, वो छोड़ दो, ठीक है। लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर। इसमें कुछ लिखो मत, ऊपर वाला ये लिखो और बाकी खुद से कर लो। लिख लिया? लिख लिए होंगे। तब कर दें, चलिए ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर वाले पे, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहे हैं हमारे पास 3 पानी है, ठीक है। ऐसा सब पानी ले रहे हैं ना, पानी लेने से इजीली क्या हो जाएगा, सबका क्या रहेगा, सेम, ठीक है। ये 2 किलो है, ये 4 किलो है, ये 6 किलो है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दें ना, कॉमन टेम्परेचर कुछ आएगा, ठीक, एकदम समझ लो, ठीक है, समझो, ठीक है। 10 20 और 50, ठीक, मिला दें। अगर मान लो हम कहें थीटा, हो सकता इसमें हीट कौन किसको देगा, 10 20 को देगा, ठीक है, और 10 50 को भी देगा। हाँ सॉरी 20 10 को देगा, 20 और 50 दोनों को देगा, ठीक है। तब तो हम करते रह जाएंगे कौन किसको देगा, ठीक है। जो पढ़े बस वही लगा लें। जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कॉमन टेम्परेचर थीटा है उस थीटा को सबसे बड़ा मान लो या तो सबसे छोटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। थीटा को क्या मान लें, सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा मान लेते, हम मान लेते हैं सबसे बड़ा है। अगर मान लिए थीटा सबसे बड़ा है तो इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस, इसके लिए हो गया ना। तो क्या लगे, हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं, समेशन ऑफ ms डेल्टा थीटा इज इक्वल कितना, 0, है ना। पहले के लिए लगाओ, क्या लिखें, 2s थीटा माइनस 10 प्लस 4s थीटा माइनस 20 प्लस 6s थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू, हो गया। सबका एस सेम ले रहे हैं, क्यों सेम ले रहे हैं, वाटर है, वाटर ऑयल कुछ और कर दिए होते तो एस की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती। एस कॉमन लेके कैंसिल कर देना, क्या लिखें, 2 थीटा माइनस 20 प्लस 4 थीटा माइनस 80 प्लस 6 थीटा माइनस 300 इज इक्वल टू 30 380 और 20 400, अरे 400 ही तो हुआ, ठीक है। 4 6 10 2 12, ये तो होगा 4 6 10 2 12। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 400/12 43.3 डिग्री सेल्सियस। नहीं आ गया, ये लॉ ऑफ मिक्सचर है, ठीक। एकदम सिंपल सा काम है, क्या करना है, थीटा को क्या मानना है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा। तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे, क्या चीज, समेशन ऑफ ms डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, समझ गए, लिख लो फटाफट, खुद से लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, ये खुद से करो। बता दे रहे, बस खत्म कर दे।
हो गया होगा। सब वाटर है ना, बार बार कह रहे हैं सब हम वाटर बार बार ले रहे हैं, मेरा एस कैंसिल हो जाएगा इसलिए, ठीक है। कितना? अच्छा है तुम लोग का? फास्ट करो, ये सब बहुत इजी है। अरे हो गया होगा, लिखें थीटा को क्या मान लें, सबसे बड़ा क्या लिखें 4s थीटा माइनस 20 प्लस क्या 1s थीटा माइनस 30 प्लस 3s 0 ना, हाँ एस कैंसिल ना, क्या बचेगा डायरेक्ट लिखेंगे क्या 4 थीटा थीटा 3 थीटा, तो 4 4 8 थीटा, 8 थीटा ना, इधर कितना 80 30 110 और ये 120 110 और 120 कितना 330 है ही ना, तो थीटा की वैल्यू 330 अपॉन कितना 8, नहीं आ गया डिग्री सेल्सियस, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है ना। देख लो आया, हाँ 230, अच्छा एक मिनट 80 और 30 110 और 120 110 120 कितना 230 हाँ ठीक है 230 हो गया, कर लोगे ना, और क्वेश्चन कराएं ऐसा नहीं ना, मर्जी तो मेरी कुछ और है, कहो तुम पूरी कर लें, करें लिखो हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट के बाद अरे लेटेंट हीट, देखिए लेटेंट हीट फटाफट, लेटेंट हीट ठीक है, स्पेसिफिक रहा लेटेंट हीट ठीक है। चलो बता दो फटाफट, एकदम सिंपल बात बता दो, स्पेसिफिक हीट कब आ रहा था और लेटेंट कब आएगा, जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का, डेफिनेशन में लगा दिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का स्टेट चेंज करने के लिए, जबकि उसका टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, जो हीट चाहिए उसी हीट को क्या कहेंगे लेटेंट हीट, समझ गए। किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का क्या स्टेट चेंज करने के लिए जब क्या हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड latent heat। लिखिए the amount of heat required to change state of 1 gram of substance at constant temperature 1 gram of substance at constant temperature is called लेटेंट हीट, हो गया ना, ठीक। लेटेंट हीट क्या लिख लें, Q इक्वल टू, हमें याद है ml, Q इक्वल टू, तो Q क्या है
हीट, एम क्या है, एल क्या है, लेटेंट हीट, है ना। ठीक, एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू बाई एम। ठीक, यूनिट क्या लिख सकते हैं इसे, फटाफट बोल दो, कैलोरी पर ग्राम, और क्या लिख सकते हो, जूल पर किलोग्राम। कैलोरी पर ग्राम को जूल में कन्वर्ट करना है, क्या लिखें, 4200। फिर वही बात, अरे कैलोरी में 4.2 और इसको में करेंगे तो कितना 1000, तो फिर से लिख सकते हैं ना कि 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू क्या, 4200 जूल पर किलोग्राम, है ना। जो वहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर आ रहा था यहाँ पे ही फैक्टर है। ठीक है, लिख लो फटाफट लिखो, ये निकल गया लेटेंट हीट। हाँ, अच्छा एक बात बता दो, ठीक है, इसमें जब भी हमारा स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, स्टेट कितनी बार चेंज होगा, 2 बार। कहाँ से कहाँ, सॉलिड से लिक्विड, और दूसरा लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो 2 बार स्टेट चेंज होगा। तो लेटेंट हीट भी 2 टाइप्स के, लेटेंट हीट भी 2 टाइप्स के। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूज, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन कितने टेम्परेचर पे होता है, मतलब क्या कहते हो, 0 को, वो तो आइस के लिए ना 0। ठीक, कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, यही ना, या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या कहें, 1 ग्राम सॉलिड को क्या बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए एट इट्स जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 ग्राम लिक्विड को गैस बनाने के लिए कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए, लिखो, समझ गए ना। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 gram of solid into liquid, the amount of heat required to change 1 gram of solid into liquid, 1 gram of solid into liquid at its melting point, at its melting point, at its melting point is called latent heat of fusion, latent heat of fusion। ठीक है, latent heat of fusion। ठीक है, हो गया। चलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो वाटर आइस के लिए कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम आइस को पानी बनाना है, कितना हीट चाहिए, 80 कैलोरी, लेकिन कितने डिग्री पे, मतलब 0 डिग्री पे। हाँ, आज तो तुम ब्लेंडर ही कर रहे हो, नहीं क्या, लिखो। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। हो गया। और लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन लिख लेंगे ना, लिख लीजिए फटाफट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हो गया। लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस जो होता है, सॉरी वाटर जो होता है ना, वाटर वेपर बनने के लिए कितना, 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, फ्यूजन जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम, और वाटर का लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन 540। इसको चेंज कर लेंगे जूल पर किलोग्राम में, क्या करें, 4200। इसमें भी इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा गलती होती है यूनिट के कन्वर्जन में। यूनिट का कन्वर्जन हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कन्वर्जन एसआई सिस्टम में होगा, कभी भी एसयूसी नहीं रखेंगे ना। जब भी क्वेश्चन सर करना उसमें ध्यान से देख लेना, एसआई दिया, सीजीएस दिया, तब उसके हिसाब से करना। ठीक है, देख लो। समझ गए, चलो एक हमें आंसर दे दो। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। ठीक, कौन कौन है, वाटर भी है और वाटर वेपर भी है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर कितना, किसका हीट ज़्यादा, या दोनों का सेम, क्यों, उसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम, एनर्जी इसमें वेपराइज भी हुआ है, इसमें स्पेसिफिक हीट है, 0 से 100 गया तो सिर्फ स्पेसिफिक है, इसमें स्पेसिफिक भी और लेटेंट हीट भी। तो कहते नहीं भाप लग गया है, भाप में ज़्यादा गर्म होता है ना पानी, और भाप में ज़्यादा गर्म कौन होता है, भाप लगता है ना, भाप करके, तो इसका हीट क्या होगा, ज़्यादा हो गया। समझ गए। ठीक, ये लिख लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, हीट, हीट।
हो गया? चलो रब कर रहे हैं, चलो देखिए कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट heat required to change 20 gram ice at minus 10 degrees Celsius, 20 gram ice at minus 10 degrees Celsius into water at 50 degrees Celsius, water at 50 degrees Celsius, ठीक है? ठीक, सुनिएगा हम सॉल्व कर दे रहे हैं तुरंत ना। हमारे पास बर्फ है, क्या है? बर्फ कितने डिग्री पे है? -10। इसको बनाना है क्या? वाटर कितने डिग्री पे? ठीक है ना। सबसे पहले क्या करें? हीट दें। सबसे पहले हीट लेके क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो आइस -10 से क्या बनेगा? आइस क्या बना? 0 डिग्री। अभी क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो कौन सी हीट? स्पेसिफिक। तो Q = MS डेल्टा थीटा। कितना आइस? अरे 20 ग्राम यार। स्पेसिफिक हीट आइस का हाफ और चेंज इन टेम्परेचर 10। देखो -10 से 0 गया ना, तो क्या आंसर आएगा? 100 कैलोरी। ठीक, अभी क्या बन गया? 0 आइस। अब हीट देंगे तो क्या बनेगा? वाटर कितने डिग्री पे? तो 0 डिग्री वाटर बनेगा। ये बना वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 आइस से 0 वाटर बनाना है। अब क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। तो यहाँ पे कौन सा हीट? Q = ml। कौन सा L? फ्यूजन। फ्यूजन ना, M की जगह अरे 20 और वाटर आइस का वाटर कितना? 80। कितना? 1600 कैलोरी। हमको वाटर 0 पे नहीं चाहिए, कितने पे चाहिए? तो यहाँ जाएगा ना। और यहाँ पे अब क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। कौन सा हीट? तो Q = MS डेल्टा थीटा। M कितना? 20। S कितना? 1। वाटर का 1 ना, और चेंज इन टेम्परेचर 50,000। ये आ गया। तो हीट कितनी बार चाहिए? तो टोटल हीट कितना? 2700। नहीं आ गया? एक एक स्टेप याद रहेगा, सॉल्व कर लेंगे। लिख लीजिए फटाफट। सिर्फ इतना लिखिए, बाकी खुद से करिए, तुरंत याद हो जाएगा अभी। हाँ आता है ना, हमको तब से लग रहा था। हम तुम्हारा देख के हमको लग गया था तो तुम माइनस में हो। चेंज इन टेम्परेचर = थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर इज 0 माइनस ऑफ -10। माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, ठीक है? 0 और 0 ये पूरा कहाँ हुआ? देखो इधर, नहीं 0 + 10 लिख के दो। 10 इसके आगे एक 0 लगाइए। हाँ ऐसे बनाए 0 1 0 ऐसे बना दे, जोड़ दे इसे क। ठीक है भाई, हम तो से देख रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, अटकी यहीं पे है, तब से हम देख नहीं इसको घूर रही है। भला वो बोल देंगे तो वो खुद निकल के बोल देता। चलो हो गया होगा। ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, बैठ के धीरे धीरे कर रहे हो। चलो रब कर रहे हैं तो चलिए एक क्वेश्चन और करिए, ठीक है? कह रहा है हमारे पास आइस है, ठीक है? हमारे पास 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हमको बनाना है वाटर, ठीक है? 70 डिग्री सेल्सियस। फटाक से आंसर बता दीजिए, चलिए बताइए। 10 ग्राम बर्फ है -10 पे, पानी बनाना 70 पे। हमें लगा तो ओरली आंसर बताओगे तुम लोग। टोटल। पिछले बार उतना बड़ा डाटा था तो आया था 2700। 7000 कहाँ से आ गया? ठीक है, देखा जाएगा। सॉरी, एक गलती हो गई थी, अब आगे।
ठीक है। ठीक ठीक, और ले आ गया होगा। मास नहीं है, बताओ। मैं उतना नहीं पहले बताइए। ये बोरली वाला क्वेश्चन है। हाँ, हर बार अपना बताता हूँ। अरे यार आइस बना लो जीरो पे, बना ले। हाँ। क्या कर ले, एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा कितना आइस है 10, एस कितना आधा, ये कितना 10, ये कितना 50। ये आ गया आई जीरो से क्या बना दे, वाटर कितने पे 0 डिग्री पे, क्या चेंज हो रहा है स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा है। क्यू इक्वल कितना एम एल, एम की जगह अरे 10, एल की जगह 80, कितना आ गया 800, और वाटर कितने पे है 0 पे है, 70 पे चाहिए, तो किस इक्वल कितना एम एस डेल्टा कितना, एम की जगह कितना 10, एस की जगह कितना, चेंज इन टेम्परेचर 700, 700 नहीं 70, ठीक है 700 800 15 5, अच्छा चेक कर रहा है, सही किए हैं। 1550 कैलोरी, आंसर कैलोरी में नहीं दिया, जूल में दिया है, क्या कर लें 4.2 से डिवाइड। हाँ देखिए अभी बोले कैलोरी 1.2 जूल होता है, ठीक है। आज तुम चुप रहो, टेप लेके आना, ठीक है। 150 4.2 से क्या कर दे मल्टीप्लाई, चलो रब कर रहे हैं, हो गया होगा। ए तुम लोग आ गया, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन, एक लास्ट सुनिएगा, एक क्वेश्चन करिए, फास्ट करिए एकदम, ठीक है। हमारे पास आइस है 20 ग्राम पानी, 20 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको बनाना है वाटर वेपर। क्या बनाना है, वाटर वेपर एट 150 डिग्री सेल्सियस। चलिए फटाफट करिए। इसको 10 ग्राम ले लो, बहुत बड़ा आने लगेगा। 10 ग्राम -10 पे, वाटर वेपर 150। आया आ गया होगा। अरे यार आइस बना लें 0 पे, कितना हीट प्रोडक्ट का आधा 50 कैलोरी चाहिए, चाहिए है ना। आइस से क्या बना लें, वाटर बना लें कितने पे 0 पे, है ना, ml चाहिए ना। आई थिंक 800 कैलोरी हो गया, ठीक। और वाटर 0 से कहाँ जाएगा, वाटर 100 पे जाएगा। क्या चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो 1000 तो 1000 कैलोरी यहाँ चाहिए होगा ना। और वाटर जा रहा है वाटर वेपर में, ठीक है। वाटर से वाटर वेपर बन चुका है ये, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ 1 मिनट, वाटर 0 था ना, अब वाटर क्या बना 0 डिग्री, हाँ 100 डिग्री पे हुआ, 100 डिग्री हुआ ना। तो यहाँ पे एम एस डेल्टा थीटा ना 10 1 और 100 कितना 1000। अब वाटर 100 पे है ना, अब क्या बना लें, वाटर वेपर बना ले ना। तो वाटर वेपर बना ले तो लेटेंट ना, यहाँ पे क्या लगा ले एम एल, एम की जगह 10, एल की जगह तो 5400, ये ना हो गया कैलोरी। और अब वाटर वेपर 100 से यहाँ जाएगा 150, ठीक। अरे 100 से 150 ना, क्या चेंज हो रहा है टेम्परेचर, कौन सा हीट, एम एस डेल्टा थीटा, एम की जगह 10, एस की जगह हाफ इंटू 500 का 250, है ना। 2.5 और कितना 300 और 1100 और ये कितना हो गया 2100 और ये कितना 6500, क्या 6000 नहीं, हमारा ये नहीं आ रहा है, ये है ना, जोड़े क्या हो, अरे 2.5 1 3 8 3 11 21 और ये कितना हो गया 21 55 7500, 7500 नहीं आया, ठीक है समझ गए, आया था तुम लोग का, ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। आज सुनिए क्या क्या पढ़ लिया, सुनना आप 2 मिनट सुन लो, ठीक है, जोड़ लेना, सुनो, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं पहले वो हीट और वर्क इक्विवेलेंट। जो हीट करके क्या कर सकते हैं, वर्क करके हीट, तो वर्क का यूनिट जूल, हीट का दोनों कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 या तो 4.2, राउंड ऑफ कर लें। इतना करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। सुनो ध्यान से, ठीक है। हम लोग हीट दिए कितने फॉर्म में यूज हुआ, 2, एक स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक की बात कब किए,
टेम्परेचर चेंज आए तो स्पेसिफिक स्टेट चेंज आए तो स्पेसिफिक इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का यूनिट अरे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का इनफाइनाइट, एडियाबैटिक प्रोसेस का 0। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना 1, क्या 1 पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या तो 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। स्टीम का और वाटर वेपर का कितना हाफ, या तो 2100। इतनी कहानी पढ़ लिए। वाटर और आइस में किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? वाटर का 1 है ना, वाटर का ज्यादा है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसलिए वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। कहानी समझ में आ गई। लैंड ब्रिज सी ब्रिज वाला भी कहानी पढ़ लिए थे। अच्छा एक चीज और, स्पेसिफिक वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ग्राफ कर्व आएगा, ठीक है। लेकिन वेरिएशन क्या होता है? बहुत स्मॉल। कितना स्मॉल होता है? कितना 1% के आसपास। इसीलिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह, समझ गए। और फॉर्मूला क्या पढ़ लिया? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। अगर यही चीज हमारे स्पेसिफिक वेरिएबल होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? dq इज इक्वल टू हाँ एम एस डी टी, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये सारी कहानी नहीं पढ़ ली है। ये इतनी कहानी पढ़ने का हम लोग क्या पढ़े? मिक्सिंग पढ़े ना, ठीक। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। लॉ ऑफ मिक्सचर में पढ़े समेशन ऑफ एम एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, थीटा को सॉल्व करेंगे तो थीटा को क्या मान लें? सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा। ये भी कहानी नहीं समझ में आ गई। इतने के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या कब आएगा? स्टेट चेंज होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? 1 ग्राम का स्टेट चेंज करने के लिए जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड Q इज इक्वल टू ml, L इज इक्वल टू Q बाई m। यूनिट अरे कैलोरी पर ग्राम, जूल पर किलोग्राम, है ना। लेटेंट हीट कितने टाइप्स के? 2। सॉलिड से लिक्विड हुआ तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस हुआ तो 1 ग्राम सॉलिड को किसमें चेंज करने के लिए? लिक्विड में चेंज करने के लिए कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड। अदरवाइज अगर 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है वाटर का? आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री पर ग्राम, नो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम, नहीं ना। अगर चेंज करना हो तो 4200 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। ये सॉल्व कर लिए, मुकुल बंद कर दो, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। और क्या? हाँ 1 मिनट। अगर कोई पूछेगा किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि स्पेसिफिक डिपेंड किस पे करता है तो याद रखिएगा स्पेसिफिक वैरीज विथ मटेरियल। हर मटेरियल का स्पेसिफिक क्या करेगा? वैरी करेगा। आयरन कॉपर सबका अलग ना। कल मिक्सिंग का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है।